नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज़ इंडिया टुडे। आइए देखते हैं ये खास खबर। 23 साल का उत्तराखंड ने बहुत प्रगति की है और 23 साल में सिद्ध किया है कि जो हमारी अलग राज्य की मांग थी वो उचित थी और सरकारें कहीं ना कहीं आपदाओं से जूझते हुए आंदोलनकारियों के सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ी है। मैं बहुत सारी चीजें गिना सकता हूं जिस प्रकार से आज अनेक 50 साल की जो हमारी बेचैनी थी, मांगे थी, वो आज पूरी हो रही है। आज पर्यटन बढ़ रहा है। इसी साल 50 लाख से ऊपर लोग यात्रा में आए। ऑल वेदर रोड बन रही है, पहाड़ पर ट्रेन आ रही है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बन रही है, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, ये सब हुई है। बुनियादी ढांचा बढ़ रहा है, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और सामाजिक कल्याण के लिए जो भी पेंशन्स वगैरह थी उसमें पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसके स्थापना दिवस के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि ये प्रदेश नया प्रदेश है और नए प्रदेश में ये ऊंचाइयों को छुए, इसकी हम कामना भी करते हैं। और आंदोलनकारी होने के नाते मैं समझता हूँ कि आंदोलन शायद ही दुनिया में ऐसा कोई आंदोलन हुआ हो जो स्वस्फूर्त हो। इसमें कोई नेता नहीं था, इसमें कोई पार्टी नहीं थी, कोई झंडे डंडे नहीं थे और सब बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, कर्मचारी से लेकर नौजवान तक, महिलाएं तक अपने जुनून के साथ जो इस उत्तराखंड को प्राप्त करने में लग गए थे। कुछ उन शहादतों को हम नमन करते हैं, इनकी शहादतें हुई है। आंदोलनकारी साथियों को भी मैं बधाई देता हूं कि आज कुछ हम लोग हैं जो कि इस स्थापना दिवस को देख रहे हैं, उसके गवाह बन रहे हैं। लेकिन आज भी जिस तरह से पहाड़ के पानी को और पहाड़ की जवानी को हम नियोजन में कहीं सम्मिलित ज़्यादा नहीं कर पाए, क्योंकि पहाड़ का पानी हिमालय से निकलने वाली तमाम पवित्र नदियों का उद्गम है हिमालय, उत्तराखंड, और उत्तराखंड से निकलने वाली नदियों को हम इस उत्तराखंड वासियों के लिए न तो सिंचाई में दे पाए, ना ही हम उसको पेयजल में दे पाए। और इसमें बहुत उतार चढ़ाव है। जो हमने सोचा था कैसा हमारा अपना उत्तराखंड होगा, उस रास्ते हम पूरे नहीं जा सके। यार आज कोई भी सरकारें हो, कोई भी जनमानस हो, इसमें चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है कि कहां पर कोई कमी रह गई है, कि प्रदेश हमारा बहुत ज़्यादा जो सोच हमारी थी, जो हमारे रोजगारों के प्रति थी कि शिक्षित बेरोजगार जो बच्चे हैं उनको कैसे नौकरियां मिलेंगी और कैसे विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, ये आज वहीं पर अटका हुआ है। इसमें हमें सबसे ज़्यादा जोर देना है। अब कहां पर सरकार विफल हो रही है, और सबसे बड़ा जो अभी श्री बिश्नोई भी कहा कि जो हम उत्तराखंड से पलायन कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बीमारी आज उत्तराखंड के लिए हो गई कि जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे भी हैं, चाहे वो अशिक्षित हो, शिक्षित बेरोजगार हैं, वो सब उत्तराखंड को छोड़ के जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा विषय आज इस उत्तराखंड की जो हमारी जो कल बरसी है, जिसको हम बड़े धूमधाम के साथ मनाएंगे, या जैसे भी है, ये तब तक साकार नहीं होगी जब तक हम सब लोग मिलकर के इस प्रदेश को आगे न बढ़ाएं। मुझे जब हमारी सोच ये थी, जब हम 10वीं 11वीं में पढ़ते थे, हमने समझा था कि वो एक उत्तराखंड राज्य बनेगा, पूर्ण राज्य बनेगा और गाँव का सर्वांगीण विकास होगा। परंतु इन 20-22 सालों में हमने देखा कि यहाँ भाई भतीजावाद और जितने भी माफिया वर्ग हैं, आज उन्हीं का भला हो रहा है। आम जनता की जो सोच थी और शहीद आंदोलनकारी जो अपनी शहादत दी इस राज्य के उस परिप्रेक्ष्य में, वो आज जो है अधूरी। समझते हैं कि जितनी भी सरकारें आ रही हैं वो सिर्फ अपने हित के लिए काम कर रही हैं, जनहित की तो उसमें कोई बात ही नहीं आ रही। कल्पना की थी कि उत्तराखंड राज्य हो। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कुछ हदों तक सरकारों ने काम तो किया है, लेकिन उस तरीके का काम नहीं हो पाया जिसके लिए उत्तराखंड राज्य बना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेरोजगारी भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा बना हुआ है। सरकार इसके लिए काम तो कर रही है, लेकिन इस काम को हमें और अच्छे तरीके से करना होगा ताकि यहाँ के युवाओं को अच्छे स्तर पर रोजगार मिल सके। और जो पलायन की स्थिति है, पलायन की स्थिति ज्यों की त्यों बनी है। लगातार यहाँ का युवा, जैसे कि आप देख सकते हैं, उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा युवा विदेशों में जाता है और बाहर ही रहता है लगभग रोजगार के मुद्दे में। उत्तराखंड की जनता ने
उत्तर प्रदेश से मुक्ति पाने का एक आंदोलन चलाया और अंततः संघर्ष के बाद, आहुतियों के बाद और लंबी यात्रा के बाद एक राज्य उत्तराखंड वासियों को मिला। उम्मीद थी कि जब अपना राज्य होगा तो उत्तराखंड विकास के पथ पर आगे बढ़ता जाएगा और